हेलो मेडिकोज एमडी फार्माकोलॉजी पर आप लोगों में से कुछ लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे, तो चलो इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। हमारे यहाँ के जो एक यूनिवर्सिटी में जो टॉप पोजीशन पर हैं वो मेरे फार्माकोलॉजी फ्रेंड हैं और जूनियर भी हैं। मैंने उनसे कुछ बातें की और कभी उनको इंटरव्यू पर लेकर आऊँगा। अभी क्योंकि उनकी परमिशन नहीं लिए तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो देखो, ऐसा है कि एमडी फार्माकोलॉजी में अभी मुझे एक और कोई मिला, वो है नेस्ले पर एक टॉप पोजीशन पर थी एक लड़की, एक जो वहाँ के कुछ एडवाइज़र कंसल्टेंट होते हैं, उसने भी एमडी फार्माकोलॉजी किया हुआ था। और एक और कोई मिला मुझे, उसने तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू किया है। एक तरह का उन्होंने बताया कि साथी कुछ है, साथी.com करके ढूंढ लेना। वो हस्बैंड वाइफ ने एक शायद बायोटेक्नोलॉजी वाली है वाइफ, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, और हस्बैंड जो है वो एमडी फार्माकोलॉजी है। और उन्होंने शुरू किया है एक अमेजन मेडिकल फील्ड का, एक तरह का अमेजन जैसा मेडिकल फील्ड का अमेजन। तो इस तरह से कुछ बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मुझे एमडी फार्माकोलॉजी के इर्द गिर्द दिखाई दिए। एमडी फार्माकोलॉजी 3 साल का होता है। इसमें बेसिकली आप जो भी दवाएं हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की, उनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आप बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं उनके बारे में। और इसके बाद आप सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग होती हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि ये कोर अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट है। तो सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब जो इस फील्ड के होते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। वो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप पहले अपॉइंट होंगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर चाहे तो डीन, और चाहे जो बन जाएं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह आप बन सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आज कल खुल रहे हैं, तो बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं, खासकर कोर ब्रांचेस में। तो आपको जॉब मिलना मोस्ट प्रोबेबली ईजी होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी, और प्राइवेट में तो मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है यदि आपकी कोई स्पेसिफिक सिटी की चॉइस है। तो यदि स्पेसिफिक सिटी की चॉइस नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली जॉब मिलने की उम्मीद रहेगी। अब साथ में अब ये दूसरी जगह जो अपॉइंट होते हैं वो है वेरियस फार्मेक इंडस्ट्री, नेशनल एंड एज वेल एज इंटरनेशनल। जैसे कि ये लड़की का एग्जांपल दिया मैंने जो नेस्ले में थी। नेस्ले एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इन लोगों को ज़रूरत होती है मेडिकल एडवाइज़र्स की। वो कई जगह पर काम होता है। एक तो इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो आप, दूसरा इसकी मार्केटिंग, जो लीफलेट वगैरह बनते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं विभिन्न कंपनीज़ की, उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और उसमें तीसरा होता है कि जो इनको विभिन्न पोजीशंस पर रखते हैं, फिर डॉक्टर्स को कन्विंस करना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें ये इफेक्ट है, वो इफेक्ट है, वो इफेक्ट हमने ऐसे बनाया। तो उसके लिए विभिन्न जगह पर ये लोग जा कर जो लेक्चर लेते हैं। तो इस तरह के जॉब्स, विभिन्न जॉब्स में आपको फार्मेक कंपनीज रखती हैं। फार्माकोलॉजी कंपनी बोल रहा हूँ या फार्मा कंपनीज, है ना, फार्मा कंपनीज जो एक कॉमन नेम है। आप यूजली अच्छी रैंक पर होते हो। सैलरी का जहाँ तक बात है, अच्छा पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस देखो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। लाइक आपको क्लिनिक करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, तो एमबीबीएस के बेस पर भी कर सकते हो, और आपके आगे एमडी लिखा होगा, एमडी फार्माकोलॉजी, आपको फार्माकोलॉजी दवाओं का अच्छा खासा नॉलेज होगा। लेकिन विभिन्न डायग्नोसिस आप उतनी अच्छी नहीं बना पाओगे। तो एक बेसिक ओपीडी प्रैक्टिस जो होती है, और बेसिक ओपीडी प्रैक्टिस एक्चुअली बताऊँ तो 90% चाहे जितना भी रेयर किसी को आता हो डायग्नोस करना, वो बेसिक ब्रेड एंड बटर, वो 90-95% कॉमन इलनेसेस हैं, जो कि जैसे कि सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन, इस टाइप का पेट दर्द सिर दर्द कॉमन है। और रेयर को आपको रेफर आउट करना होगा। मेरी जो वो स्किल है रेयर को पिक करने वाली, वो बहुत रेयरली यूज़ होती है। मुझे वही करना होता है जो सब लोग कर रहे हैं ना, वो सब सर्दी खांसी बुखार। तो इसी तरह से वही मेन ब्रेड एंड बटर होता है। 95% केसेस आपके वो होते हैं, और वो यदि आपसे इम्प्रेस्ड हैं, खुश हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत चल निकल पड़ती है, भले आपने बचे 5% हैंडल ना किया हो। तो आप चाहें तो एक प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये एमडी मेडिसिन या एमडी पीडियाट्रिक्स जैसी परफेक्शन आप में नहीं होगी, क्योंकि आपने वो उनके जैसी ग्रिलिंग ट्रेनिंग नहीं लिए विभिन्न डायग्नोसिस के साथ। अब आते बात क्या हॉस्पिटल खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, वो तो कोई भी ब्रांच के लोग खोल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सैलरीज क्या हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस में सैलरी वही 1-1.5 लाख रुपए महीने से आपकी स्टार्ट होती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर 10% इंक्रीमेंट हर साल लगता रहता है लगभग। कुछ अलग पर्स वगैरह मिलते हैं, घर वगैरह भी मिल जाता है, जो सरकारी घर जो होता है। और इसके अतिरिक्त जो है आप
फिर 4-5 साल बाद इसमें प्रमोशन थोड़े जल्दी होते हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में, उतना मारामारी नहीं होती क्लिनिकल जैसे। तो प्रमोट हो जाएंगे आप 4 इयर्स के बाद, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे तो सैलरी सडनली बढ़कर 2 लाख रुपए तक हो जाएगी, दो तक, करीब 2 सवा 2। और प्रोफेसर जब हो जाते हैं आप उसके 3-4 साल बाद, तो फिर आपकी सैलरी 3 लाख हो जाती है, 3 लाख प्लस भी हो जाएगी, आपको ये सैलरी मिलेगी। और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आप लेंगे तो कुछ वो भी मिलेगा, 20%, 25% वो एक्स्ट्रा। तो ये हुई मेडिकल कॉलेजेस की सैलरी। कॉर्पोरेट सेक्टर जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि किस बड़ी कंपनी में हो, छोटी कंपनी में हो, बट आमतौर पर इन लोगों का स्टार्ट 2-3 लाख रुपए महीने से होता है। मैंने एक डेंटिस्ट भी देखी इस पोजीशन पर, और एक तो मैंने BMS डॉक्टर देखा नेस्ले में, जो कि बहुत टॉप पोजीशन पर है और अभी सबको ट्रेन करता है वो। उसने शायद MBA भी कर लिया था। तो ये जो MD फार्मेकोलॉजी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो मदद करेगा अपने करियर को डिसाइड करने में। जैसी भी रैंक है उस अनुरूप देख लीजिए, सभी ब्रांचेस में एक्चुअली स्कोप है। यदि आप उसे एक पड़ाव की तरह लें, तो एक मंजिल की तरह लेना चाहें तो कोई भी फाइनल मंजिल नहीं होती। मंजिल यदि आपने मान लिया है तो फिर आगे तरक्की नहीं होती। तो इसको पड़ाव की तरह लीजिए जो भी ब्रांच ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।